हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं के मैप्स के बारे में। अभी तक हम लोग ने नंबर सिस्टम पूरा पढ़ लिया, बेसिक नंबर सिस्टम से लेके नंबर सिस्टम कन्वर्जन से लेके IEEE 754 फ्लोटिंग नंबर रिप्रेजेंटेशन, हम लोग ने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अभी तक हम लोग ने बूलियन लॉज के भी बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि के मैप्स क्या होता है, के मैप्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है और कैसे हम लोग के मैप्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं के मैप क्या होता है। तो के मैप एक विजुअल मेथड होता है या फिर एक विजुअल तरीका होता है जिसकी मदद से आप अपने बूलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर सकते हो। अब यार आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सेम यही चीज़ तो हम लोग बूलियन लॉज से भी कर रहे थे। हम लोग बूलियन लॉज से भी एक्सप्रेशन को ही तो रिड्यूस कर रहे थे और क्या कर रहे थे। तो यार देखो, बात तो तुम सही बोल रहे हो, बात तो तुम एकदम 100% सही बोल रहे हो कि हम लोग बूलियन लॉज से भी एक्सप्रेशन को ही रिड्यूस कर रहे थे और हम लोग के मैप से भी एक्सप्रेशन को ही रिड्यूस कर रहे हैं। बट बात ऐसो है ना कि के मैप एक स्टेप बाय स्टेप और सिंपलर मेथड है। ओके, जब भी आप बूलियन लॉज को लगाते होगे, आपने भी देखा होगा, आप जब प्रैक्टिस कर रहे होगे वहाँ पे फंसने का बहुत चांस रहता है ना। फंसने का बहुत चांस रहता है। आपको अपना माइंड बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है, ठीक है। आपको सारे बूलियन लॉज याद करने पड़ते हैं, आपको माइंड बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। के मैप एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ये आपको 3-4 स्टेप फॉलो करने रहते हैं और आपको आपका एंड मिनिमाइज्ड फॉर्म मिल जाता है। बूलियन लॉज में आप बता नहीं सकते कि यार ये फाइनल है कि नहीं है, आप देख के नहीं बता सकते। बट के मैप के जब आप लास्ट प्रोसेस में पहुंचोगे तो आप बोल सकते हो यार यही आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ठीक है। तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको अगर बूलियन एक्सप्रेशन मिल रहा है, आप उसको बूलियन लॉस से भी सॉल्व कर सकते हो, आप उसको के मैप से भी सॉल्व कर सकते हो। बट जैसे जैसे आप बड़े बड़े एक्सप्रेशन लोगे ना, आपको खुद समझ में आएगा यार के मैप ज़्यादा सिंपल है ना। बूलियन लॉज में आप सारे एक्सप्रेशन लोगे, उसको ब्रोक डाउन करके फिर उसको सॉल्व करोगे, हालत ख़राब हो जाएगी भाई। के मैप ज़्यादा सिंपलर मेथड है, ठीक है। अब फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि के मैप क्या होता है और के मैप को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे रूल्स देखेंगे। अब मेरे ख्याल से मैंने आपको SOP POS मिन टर्म्स के बारे में अच्छे से डिटेल में समझा दिया है। जो लोग को नहीं पता, जो लोग वीडियो को शॉर्ट बिट्स में देख रहे हैं, मैं लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। उस वीडियो में आप जाके देख सकते हो कि मिन टर्म और POS SOP ये सब चीज़ें क्या होती हैं, क्योंकि उस नॉलेज की आपको थोड़ी सी ज़रूरत है। एंड मैंने उसको काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है, मैंने उसको एकदम ओरिजिन से पढ़ाना शुरू किया है, इसलिए मैं यहाँ पे उसको शॉर्ट में नहीं समझा सकता। अब वो वीडियो जाके देख लो, छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। अब वहाँ पे आप उसको जाके देख लोगे, आपको मिन टर्म अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग समझते हैं के मैप को। तो के मैप में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, मान लो हम लोग के पास 3 वेरिएबल का एक्सप्रेशन है, ठीक है। कहाँ गई पेन, हाँ ये है, ठीक है। आपके पास 3 वेरिएबल का एक्सप्रेशन है, A B एंड C, ठीक है। अब आप इसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाओ, आप एक विजुअल डायग्राम बनाओ। आप कैसे बनाओगे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको ये टेबल बनाना है, 1 2 3 4, ओके। आप यहाँ पे एक वेरिएबल लिखोगे A', मैं भी बताऊंगा कि ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, पहले मुझे लिख लेने दो, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे BC, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आप मिन टर्म्स को ग्रे कोड के सीक्वेंस में लिख दोगे। अब मुझे पता है कि मैंने अभी तक ग्रे कोड नहीं पढ़ाया है, मैंने उसकी वीडियो अभी तक नहीं बनाई है। एंड मैं सोच रहा हूँ उसके ऊपर वीडियो बनाने को, और भी कुछ कोड्स हैं जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी है। ASCII कोड्स हो गए, ये सब चीज़ें हो गई, उसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी है। बहुत ज़्यादा टीचर्स इसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं क्योंकि इस पर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बट सिंस ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है के मैप का, तो मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी ब्लाइंड स्पॉट छूटे आपका। ओके, तो आप यहाँ पे मिन टर्म्स को आप ग्रे कोड के सीक्वेंस में लिख दोगे। कैसे लिखते हो, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट में भी समझा दूंगा कि ग्रे कोड कैसे काम करता है, क्योंकि आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है ये यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, आप लॉजिक समझ के भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। पहले आप लिखोगे B बार C बार, क्योंकि ये 0 0 है। A बार आपका 0 है, A आपका 1 है,
बी बार सी बार 0 0 है। फिर आप क्या लिखोगे, फिर आप लिखोगे बी बार सी, क्योंकि ये क्या है, ये 1 0 है। अब आप क्या लिखोगे, आना तो यहाँ, अरे सॉरी, ये यहाँ पे 0 1 है, यहाँ पे 0 1 है ना। अब यार यहाँ पे आना तो 1 0 चाहिए, बट क्योंकि ये ग्रे कोड है इसलिए ये यहाँ पे BC रहेगा, ये रहेगा 1 1, और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा 1 0। अब देखो मैं आपको इसका लॉजिक बता देता हूँ, इसका क्या रीज़न है, इसका क्या प्रूफ है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लॉजिक इसका ये है कि एडजेसेंट सेल्स में, ठीक है, एडजेसेंट मिन कोड में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी बार कॉमन है, यहाँ पे देखो यहाँ पे सी कॉमन है, यहाँ पे ये सी बार होगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे बी कॉमन है। अगर आप यहाँ पे इसको लिख देते हैं 1 0 को, आप अगर यहाँ पे लिख देते हैं तो बी बार सी और बी सी बार में कुछ कॉमन नहीं रहता, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग कॉम्बिनेशंस बनाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग पेयर क्वाड और ये सब चीज़ें बनाने वाले हैं, इसलिए हम लोग को कॉमन टर्म्स की ज़रूरत है। अब आप कंफ्यूज होगे कि पेयर क्वाड ये सब क्या बात कर रहे हो यार, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। अभी मैं जब रूल्स बताऊंगा के मैप का तब मैं आपको समझाऊंगा। अभी ये समझ लो कि के मैप को विजुअली ड्रॉ कैसे करते हैं, समझ गए, है ना। आप यहाँ पे मिन टर्म्स को, ये सब मिन टर्म्स हैं, ये जो 0 1 2 3 मैंने लिखा है ये सब मिन टर्म्स हैं, ठीक है। मैं भी फिल करके आपको समझाऊंगा, बट हम लोग ये मिन टर्म्स की ही मदद से हम लोग ने यहाँ पे ये लिखा है। 0 क्या होता है, 0 होता है ए बार बी बार सी बार। तो देखो ये दोनों के क्रॉस सेक्शन में 0 आ गया। फिर ए बार बी बार सी क्या होता है, 0 0 1 होता है, ठीक है। लॉजिक समझ में आ गया ना। या फिर तो आप पहले मिन टर्म्स लिख के फिर इसको लिखो, या फिर आप पहले इसको लिख के फिर मिन टर्म्स लिखो। थोड़ा सा आप 3 4 बार लिखोगे आपको खुद एकदम कंठस्थ याद हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसका लॉजिक समझ जाओगे, बेसिकली याद कुछ नहीं करना है, ओके। अब ये चीज़ जो मैंने पढ़ाई है, ये चीज़ मैंने एसओपी में समझाई है। अगर यही चीज़ आपको पीओएस में करनी है ना, तो जहाँ पे 0 होगा, ठीक है, देखो जस्ट उसकी उल्टी चीज़, जहाँ पे आपका 1 होगा वहाँ पे आप x बार लिखोगे, और जहाँ पे आपका 0 होगा वहाँ पे आप 1 लिखोगे, मतलब इसका जस्ट उल्टा। और यहाँ पे डॉट की जगह आप बस प्लस कर दोगे। और यहीं पे मान लो ये तो हम लोग ने 3 वेरिएबल्स का लिखा। अब आपके मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा यार 4 वेरिएबल का क्या होगा, 5 वेरिएबल का क्या होगा। तो मैं बस 4 का यहाँ पे बना के दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि 4 तक ही पूछता है, और आप 4 तक भी समझ जाओगे तो उसके बाद 5 आपको समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि लॉजिक है यार, सिंपल लॉजिक है, ठीक है। ये देखो, मुझे पता है कि मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, ओके। तो मान लो हम लोग के पास 4 वेरिएबल हैं ABCD। तो AB आप ऐसे लिख दोगे, CD आप इस साइड लिख दोगे, AB बार और अभी लगाऊंगा, अभी 2 मिनट की हमें वक्त दे दें। CD ठीक है, 0 0 0 0, ये यहाँ पे 0 आ गया। या फिर तो आप पहले मिन टर्म्स लिख लो, या फिर तो आप पहले इसको लिख लो, ठीक है। अब फिर क्या होता है, 0 1 होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, 1 1 होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, 1 0 होता है, ठीक है। सेम सेम चीज आपका यहाँ पे भी फॉलो होगा, 0 1 1 1 1 0, ठीक। मिन टर्म्स कैसे लिखाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 8 नहीं जाएगा बेटा, 8 यहाँ पे जाएगा, मिन टर्म से निकाल लो। ए बी बार सी बार डी क्या होता है, 8 होता है ना, तो 8 तो यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। 8 9 10 11 12 13 14 15। लॉजिक समझ में आ गया, के मैप आपको बनाना आ गया। के मैप को कैसे फिल करते हैं मैं भी जस्ट बता रहा हूँ, बट ये मुझे फटाफट बता दो कि के मैप बनाना आपको आ गया। मेरे ख्याल से आ गया होगा। कुछ भी कंफ्यूजन अगर आपको हो तो आपके पास 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, एक्चुअली 2 3 तरीके हैं। पहला तरीका नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। दूसरा तरीका, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, वहां पे जाके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तीसरा तरीका, आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी जा सकते हो, वहां पे भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या फिर आप सीधे डीएम करके आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। बहुत तरीके हैं क्वेश्चन पूछने के, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द क्वेश्चंस के आंसर दे दूं, ठीक है।
अब हम लोग को समझ में आ गया कि हम लोग के मैप को ड्रॉ कैसे करते हैं। अब फटाफट ये देख लेते हैं कि के मैप में हम लोग वैल्यूज़ कैसे फिल करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। चलो ये एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ये एग्जांपल ले लेते हैं। ये है आपका इम्प्लिकेंट, प्राइम इम्प्लिकेंट और एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट का, बट के मैप से ये सब चीज़ें आती हैं, मैं भी थोड़ी देर में पढ़ा ही रहा हूँ, तो चलो यहीं पे बना लेते हैं। तो आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है, और ये 15 तक, यानी ये 4 वेरिएबल का है। मान लो इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल है ABCD, ठीक है। और 2 मिनट दो, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है और मैं थोड़ा अच्छे से बनाना चाह रहा हूँ। ओके, तो अब मैंने इसको बना लिया। यहाँ पे हम लोग मिन टर्म्स भी लिख लेते हैं। आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप मिन टर्म्स नहीं भी लिखोगे, तब भी आप आराम से फिल कर लोगे वैल्यूज़, बट सिंस मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे मिन टर्म्स भी लिख देता हूँ, ठीक है। अरे क्या कर रहा हूँ मैं, 10 11 इधर 12 आएगा ना भाई, 12 13 14 15। नाउ यू कैन सी कि मेरे टीचर इतना गरियाते क्यों थे, मेरी राइटिंग देखो। एनीवेज, अब इसको फिल कर लेते हैं। जहाँ जहाँ पे आपका मिन टर्म है वहाँ वहाँ पे ऐसे 1 लिख दो, ठीक है। अब एक और चीज़, ये मैं SOP का बता रहा हूँ, ठीक है, आप देख के बता सकते हो ये SOP का है। POS में आप क्या लिखते हो, POS में जहाँ पे आपका मैक्स टर्म है वहाँ पे आप 0 लिखते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं POS के ऊपर भी वीडियो बनाऊं, उसके ऊपर भी मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाऊं, तो आप मुझे फिर से नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि यार चीज़ें सेम है, ठीक है। मैं फालतू का वक्त नहीं वेस्ट करूंगा, मैं जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जो भी आपको कॉन्सेप्चुअली ज़रूरी है समझना, वो मैं सारी चीज़ें एकदम डिटेल में जाऊंगा। जो चीज़ें टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं, जो उनको लगता है कि सिलेबस में उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी मैं पढ़ाऊंगा। बट जो चीज़ें फिजूल की हैं वो मैं थोड़ा कोशिश करूंगा कि नहीं पढ़ाऊँ। बट अगर आपको लगता है कि ज़रूरी है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। फटाफट इसको फिल कर लेते हैं। चलो, तो ये हम लोग का बन गया के मैप, ठीक है। अब रूल हम लोग का क्या बोलता है के मैप का। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू क्रिएट कॉम्बिनेशन विथ ऑल द मिन टर्म्स। कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन आपके, मैं ये पे एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। कॉम्बिनेशन आपके पेयर्स हो सकते हैं, ठीक है, पेयर्स पेयर्स हो सकते हैं। कॉम्बिनेशंस आपके क्वाड हो सकते हैं। कॉम्बिनेशंस आपके ऑक्टा हो सकते हैं। पेयर क्या होता है, जब हम दो मिन टर्म्स को बनाते हैं, जैसे ये दो मान लो, ये दो आपके पेयर्स हैं, है ना। क्वाड क्या होता है, क्वाड यानी 4 एलिमेंट, जैसे ये 4 को जब मिला रहे हो तो ये क्वाड बन रहा है, ठीक है। ऑक्टा यानी 8, हेक्सा यानी 16, और उसके बाद जितना बड़ा आपका के मैप होगा उतने बड़े कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ये क्या बन रहा है, ये आपका एक क्वाड बन रहा है, यहाँ पे आपका एक पेयर ये बन रहा है, यहाँ पे आपका एक पेयर ये बन रहा है, या फिर इस पेयर से अच्छा हम लोग एक पेयर ये बना देते हैं, ये, हाँ। आप वॉल्स के उस साइड जा सकते हो, जैसे आपका ये वॉल है इस साइड और ये वॉल है इस साइड, तो आप इन दोनों का पेयर बना सकते हो। ज़रूरी नहीं कि वो फिजिकली एडजेसेंट हो, ये आपका वर्चुअली भी एडजेसेंट हो सकता है। जैसे कि अगर यहाँ पे भी 4 होते हैं, अगर 0 1 2 3 भी होते, तो आप 8 9 10 11 और 0 1 2 3 को भी मिला के आप एक ऑक्टा बना सकते थे, क्योंकि वो फिजिकली तो एडजेसेंट नहीं है, बट वो वर्चुअली एडजेसेंट है, ठीक है। तो ये हम लोग का एक बन गया पेयर, और ये हम लोग का एक बन गया पेयर। पहला रूल हम लोग ने समझ लिया कि हम लोग को कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। यू हैव टू क्रिएट कॉम्बिनेशंस विद ऑल द मिन टर्म्स, कोई छोड़ना नहीं है। अभी मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आगे बताऊंगा डू नॉट केयर का, उसको आप छोड़ो चाहे लो उसका फर्क नहीं पड़ता, बट मिन टर्म्स में, ठीक है। अगर आपको कोई मिन टर्म है तो आप उसको छोड़ नहीं सकते हो, ओके। सेकेंड, यू हैव टू मेक श्योर दैट द कॉम्बिनेशन इज परफेक्ट। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, अच्छा इसको देखो, 8 9 10 11 को यहाँ पे आपको पेयर्स नहीं दिख रहे हैं, ये देखो, ये पेयर है,
ये पेयर है, ये पेयर है, ये भी पेयर है। तो अब कोई बुद्धिमान इंसान ये भी बोल सकता है सर पेयर बना दो ना सारे, काहे कोई क्वाड बना रहे हो, पेयर बना दो सारे। तो नहीं, हम लोग को मिनिमाइज करना है टर्म को, हम लोग को मिनिमम कॉम्बिनेशंस चाहिए, इसलिए हम लोग प्रायोरिटी देखते हैं। देखो ये प्रायोरिटी है आपकी, सबसे कम प्रायोरिटी 2 की है, फिर 4 की है, फिर 8 की है, फिर 16 की है। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग जल्दी से जल्दी सारे मिन टर्म्स को खत्म करें, और जल्दी से जल्दी हम लोग सारे मिन टर्म्स को खत्म करें। मैं फिर से क्यों बोला एनीवेज, तो हम लोग का मेन एम यही है कि हम लोग को सारे मिन टर्म्स को कॉम्बिनेशन बना के खत्म करना है, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि सबसे बड़ा से बड़ा कॉम्बिनेशन बने, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं कि मेक श्योर दैट द कॉम्बिनेशन इज परफेक्ट और द कॉम्बिनेशन इज बिगेस्ट फॉर दैट ग्रुप ऑफ मिन टर्म्स, ठीक है। मैं यहाँ पे नोट्स के लिए भी आपको कीवर्ड्स दे रहा हूँ, ओके, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत जरूरी है बाबू। तो अब मेरे ख्याल से आपको के मैप बनाना आ गया, ठीक है। आपने कॉम्बिनेशन बना लिया, आपने के मैप बना के आपने कॉम्बिनेशन बना लिया। अब आप टर्म्स लिखते कैसे हो, ठीक है, थोड़ा सा मैं मिटा दूं फिर मैं आप इसको बताता हूँ। आप कॉम्बिनेशन लिखते कैसे हो, ये छूट गया, ये छूट गया, ये पे छूट गया, यहाँ पे इसका बना दो यहाँ पे। तो आप इसको लिखते कैसे हो, जैसे हम लोग के पास क्या क्या कॉम्बिनेशन है। हम लोग के पास ये एक पूरा है, क्वाड है। क्वाड को आप कैसे लिखोगे, अच्छा इन चारों में क्या कॉमन है आप ये बताओ। ये चारों में 8, 9, 10 और 11 में क्या कॉमन है, कौन से वेरिएबल्स कॉमन है। सीडी तो कुछ कॉमन नहीं है, सीडी में तो कुछ कॉमन नहीं है। क्या कॉमन है आपका, कॉमन है ए बी बार, आपका कॉमन है 8, 9, 10, 11 मिन टर्म्स में, ठीक है। पहला आपका टर्म हो गया एक्सप्रेशन का ए बी बार, दूसरा क्या हो गया, हम लोग ये वाला कॉम्बिनेशन ले रहे हैं 4 और 6 का। 4 और 6 में क्या चीज कॉमन है, सबसे पहले तो ए बार भी कॉमन है, सेम रो में है। दूसरा कॉलम में देखो क्या कॉमन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डी बार कॉमन नहीं है दोनों में, इसीलिए हम लोग ग्रे कोड का यूज कर रहे थे, क्योंकि हम लोग को कॉमन टर्म्स फाइंड आउट करने थे। अगर हम लोग न्यूमेरिक के हिसाब से लिख लेते, डेसिमल नंबर सिस्टम के हिसाब से लिख लेते, तो हम लोग ऐसे कॉमन नहीं निकाल पाते, इसीलिए हम लोग ग्रे कोड का यूज कर रहे थे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डी बार कॉमन है, दिख रहा है ना, यहाँ पे डी बार कॉमन है, प्लस देखो ये हो गया, ये भी हो गया। अब क्या बचा, अब ये बचा, ये 2 बचे एक्चुअली। 1 और 9, 1 और 9 में क्या कॉमन है, सबसे पहले तो सी बार डी कॉमन है, फिर क्या कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है आपका बी बार, बी बार कॉमन है, फिर क्या कॉमन है, सॉरी, फिर क्या है यहाँ पे कॉम्बिनेशन 7 और 15। 7 और 15 में क्या कॉमन है, 7 और 15 में आपका सी डी कॉमन है, ठीक है। सी डी के अलावा ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में बी कॉमन है। तो ये है आपका मिनिमाइज टर्म, और यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि कैसे हम लोग के मैप का यूज करके किसी भी एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर आपको पीछे से कुत्ते भौंकते हुए सुनाई दे तो थोड़ा सा इग्नोर करो, बहुत देर से भौंक रहे हैं और मैं अपनी रिकॉर्डिंग इस वजह से रोक नहीं सकता। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। के मैप से कैसे हम लोग किसी भी एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करते हैं आपको समझ में आ गया। अब कुछ बुद्धिमान लोगों को आ रहा होगा, है ये भी मिनिमाइज नहीं है, मैं इससे और मिनिमाइज कर सकता हूँ। लगाओ, तुम लोग इसमें बूलियन लॉ लगाओ और इसको मिनिमाइज करो, और अगर मिनिमाइज हो जाए इससे ज्यादा, तब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में उसका प्रूफ देना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में देना, इंस्टाग्राम में फोटो खींच के देना, जो भी देना। इसको अगर मिनिमाइज कर लिए तब फिर मुझे प्रूफ ला के देना, ठीक है, क्योंकि आप इसको मिनिमाइज नहीं कर सकते हो। के मैप का काम ही यही होता है कि वो आपको मिनिमाइज टर्म देता है, सॉरी मिनिमाइज एक्सप्रेशन देता है, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया कि के मैप से हम लोग कैसे मिनिमाइज करते हैं।